वैवथनी एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से बताएं। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वैवथनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैवथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमार आदि राजा भी स्वर्ग को गए थे। वैवथनी एकादशी के उपवास का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय अगर कोई एक बार स्वर्ण दान करता है तो उसका फल वैवथनी एकादशी एकादशी का फल करने के बराबर माना जाता है। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इहलोक और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है तथा हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण से भी श्रेष्ठ है अन्नदान। संसार में अन्नदान से कोई भी दान श्रेष्ठ नहीं है। अन्नदान से ही पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वैवथनी एकादशी के उपवास से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों दानों का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत में नरक भोगते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि की प्राप्ति होती है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वैवथनी एकादशी का प्रवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वैवथनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों का नष्ट हो जाते हैं। वैवथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु यानी शहद, दूसरे का अन्न तथा दूसरी बार भोजन करना त्याग देना चाहिए। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा दिन शास्त्र चिंतन तथा भजन कीर्तन आदि में लगना चाहिए। दूसरे की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है तथा तेल तथा अन्न भक्षण भी मना ही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से भयभीत होना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से ही या सुनने से ही सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। इसका फल गंगा आदि स्नानों से भी अधिक है। कथा का सार: सौभाग्य का आधार संयम है। प्रत्येक परिस्थिति में सभी प्रकार से संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग तथा भक्ति पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। श्रीमन्नारायण। हरे कृष्ण।